हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। प्राणस्य आयामः इति प्राणायामः। प्राण का अर्थ है जीवन, और जीवन चलता है प्राण वायु के श्वास प्रश्वास से। इस प्राण वायु का आयाम यानी नियंत्रण ही प्राणायाम है। यदि प्राण वायु के नियंत्रण की यह प्रक्रिया ठीक प्रकार से नहीं की जाए तो अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। हरिओम। सात्विक जीवन में आपका स्वागत है। आज हम किसी विशिष्ट प्राणायाम विधि के बारे में नहीं, अपितु प्राणायाम करने के समय किन सामान्य बातों का ध्यान रखना है इस बारे में जानेंगे। आश्चर्य की बात है, लेकिन उचित प्रकार से प्राणायाम न करने से अनेक हानियां हो सकती हैं। योग के प्रसिद्ध ग्रंथ हठ योग प्रदीपिका में कहा गया है, हिक्का श्वास कास शिरः कर्ण अक्षी वेदनाः भवन्ति विविध रोगाः पवनस्य प्रकोपतः। हिक्का यानी अत्यधिक हिचकियाँ, कास श्वास यानी श्वास लेने में समस्या होना, खांसी, अस्थमा, सिर दर्द, कान और आँख में वेदना, वायु का अधिक प्रकोप होना, यह सभी रोग ठीक प्रकार से प्राणायाम न करने से उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए प्राणायाम का अभ्यास करते समय स्थान, काल, आहार और विहार का ध्यान रखना आवश्यक है। सबसे पहले प्राणायाम के लिए उचित स्थान का चयन करना ज़रूरी है। जिस स्थान पर प्राणायाम का अभ्यास करना है, सुनिश्चित करें उस स्थान पर शुद्ध वायु हो, क्योंकि प्राणायाम प्राण वायु के श्वास और निश्वास को नियंत्रित करने से संबंधित है। आवश्यक है कि वायु स्वच्छ और शुद्ध हो। वायु दूषित होगी तो शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी खराब होगा, और यदि रोग से ग्रस्त हो गए तो प्राणायाम अभ्यास के साथ साथ अन्य योग अभ्यास भी नहीं कर पाएंगे। वातावरण शांतिपूर्ण होना चाहिए, तभी अपना ध्यान श्वास प्रश्वास पर केंद्रित कर पाएंगे। आसपास ओमकार का चिन्ह होना चाहिए। चिन्ह होना शुभ है, क्योंकि ओम ईश्वर का प्रतीक है, और योग अभ्यास का मूल उद्देश्य आत्मा का परमात्मा से जुड़ना है। प्राणायाम संबंधित दूसरा महत्वपूर्ण विषय है काल विचार। दिन भर में काल अनुसार कुल 4 बार प्राणायाम अभ्यास किया जा सकता है। प्रातः काल, मध्याह्न, सायंकाल और अर्धरात्रि। लेकिन आधुनिक जीवन में सामान्य व्यक्तियों के लिए प्रातः काल या सायंकाल का समय श्रेष्ठ है, और ऋतुओं के अनुसार हेमंत, शिशिर, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु को प्राणायाम अभ्यास प्रारंभ करने की दृष्टि से अयोग्य माना गया है। लेकिन यदि आप पहले से ही प्राणायाम के अभ्यासी हैं तो किसी भी ऋतु में प्राणायाम अभ्यास किया जा सकता है। वसंत और शरद ऋतु प्राणायाम अभ्यास आरंभ करने की दृष्टि से सर्वोत्तम काल है। यदि आप अष्टांग योग में प्रवृत्त होने की इच्छा रखते हैं तो यम, नियम और आसन के अभ्यास के साथ साथ प्राणायाम अभ्यास प्रारंभ करने के लिए बसंत और शरद का समय उपयुक्त है। स्थान और समय काल निर्धारण के पश्चात महत्वपूर्ण है आहार और विहार। प्राणायाम के प्रथम अभ्यास काल, यानी जब आप प्राणायाम अभ्यास की प्रारंभिक अवस्था में हैं, तब गौघृत यानी गाय का घी एवं गौदुग्ध का सेवन करना हितकर कहा गया है। गाय को सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र और सात्विक माना जाता है। इसलिए गौदुग्ध घृत के सेवन के साथ साथ गौ सेवा करना भी जरूरी है। इसके अतिरिक्त सदैव सात्विक और शुद्ध आहार का सेवन करें। प्राणायाम योग का वह अंश है जिससे वायु को नियंत्रित किया जा सकता है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, मन को नियंत्रित करना
वायु के समान दुष्कर है। प्राणायाम ही वह साधन है जिससे वायु का नियंत्रण किया जा सकता है और साथ ही चित्त को भी शांत किया जा सकता है। समुचित प्रकार से आहार, स्थान और काल चयन करके धैर्यपूर्वक प्राणायाम अभ्यास करने से साधक समस्त रोगों से मुक्त होकर आध्यात्मिक पथ की ओर अग्रसर हो सकते हैं। आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन की यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। मैं डॉक्टर नेहल शर्मा, सात्विक जीवन के इस पथ पर आपकी साथी। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरि ओम तत्सत।